देखो क्वेश्चन दिया है 31 नंबर, लिखा है 3 cot a बराबर 4। तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। मतलब ये कंडीशन दिया हो कि अगर इतना बराबर इतना हो तो सिद्ध करना है कि इतना के बराबर इतना है कि नहीं है, पता करना है कितने के बराबर ये है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम हम जानते हैं जो ये निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा, है ना, क्योंकि त्रिकोणमिति जो होता है वो डील करता है किस पे, समकोण त्रिभुज पे। तो लो बना दिया समकोण त्रिभुज, और बनाने के बाद अब इसका नाम दे देंगे, ये दे दिया ए और ये दे दिया बी, और ये कोण कौन सा है, समकोण, है ना। और समकोण त्रिभुज के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। और देखो यहाँ पे क्या दिया, ए दिया है ना, इसका मतलब ये वाला कोण ले रहे हैं। जब ये वाला कोण लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये आपको क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि 3 cot a, चूंकि 3 cot a बराबर 4 या cot a बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। देखो 3 से गुणा है ना, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब आपने पढ़ रखा है cot थीटा बराबर किसके होता है, cot थीटा बराबर किसके होता है, लंब बटा आधार के आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है। तो आधार हो जाएगा 4 और लंब हो जाएगा 3। अभी आपको ही नहीं पता, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा भाई, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है बताओ आप, कर्ण नहीं पता, कर्ण ही तो निकालना है, आधार प्लस BC, समझ में आ रहा ना। तो 4 चौक 3 त्रिका 16 9। अभी मैं देखा हूँ कि यहाँ पर आप 25 लिखते हो, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाते हो, ये सब दिमाग में रखना है ना। यहाँ पे स्क्वायर है, अब उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, है ना। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। 25 का वर्गमूल 5। क्लियर। अच्छा, हमें मान किसका निकालना है, हमें ये सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना है कि नहीं है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। क्या निकालेंगे, तो देखो ऐसे लिखना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड के बाद क्या लगाओगे, बराबर 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस, मैं जैसे लिख रहा हूँ आपको उसी तरीके से लिखना है, ठीक है। अब दिमाग में रखना, तो 1 माइनस टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, लंब बटा आधार ये तो होता है, तो लंब बटा आधार नहीं हो जाएगा 3/4, और वर्ग है तो क्या करेंगे, वर्ग लगा देंगे। और 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन की जगह पर 3/4, और वर्ग है तो क्या करेंगे, वर्ग लगाएंगे। तो ये कितना होगा बताओ आप, 3 त्रिका 9 4 चौक, तो 1 माइनस 9/16 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 त्रिका 9/, और यहाँ पे लगाएंगे बराबर। अब हर बराबर कर लो, तो 16 करना, 16 में से 9 गया 7 ही तो बचेगा ना। देखो 16 करना, 16 में से 9 गया 7, और बटा 16, अपॉन का क्या हो जाएगा, अपॉन का क्या होगा बताओ, 16 9 25/16, है ना। ये वाला मिटा दूं मैं, तो अब इसको ऐसे लिखते हैं, बराबर के नीचे बराबर लगाइएगा आप, और 7/16, देखो ये बटे में ना ऊपर चला जाता, तो इसका क्या हो जाता है, गुणा। बटे में ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 7/16 गुणे 16/25, तो 16 से 16 क्या हुआ, कट गया, बचा कितना, 7/25, है ना, 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया हम, अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालेंगे, लिखेंगे पुनः राइट हैंड साइड बराबर कितना दिया हुआ, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो cos थीटा किसके बराबर होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, कर्ण कितना है,
स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो 3/5 का वर्ग। तो 4 चौक 3 त्रिका 9 बटा है ना। तो हो जाएगा हर बराबर है तो 9 7 16 बटा। इसका मतलब ये कहा था जांच करना था कि इतना बराबर इसके है कि नहीं है, तो हम लिख देंगे कि दोनों क्या है? बराबर है। क्यों? देखो उसका मान LHS का मान कितना है? 7/25 और RHS का मान कितना आ गया? 7/25। इसका मतलब दोनों बराबर है। तो लिखेंगे अतः, लास्ट वाली टर्म क्या लिखेंगे? अतः LHS बराबर RHS, यानी दोनों पक्ष क्या है? बराबर। ठीक है। देखो और इसमें देखो लिखा 38 नंबर में, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन इतना, है ना। क्वेश्चन लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हल कर दें हम लोग। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? समकोण। सबसे पहला काम क्या करेंगे? और इसमें थीटा दिया ना, इसको मान ले रहे हैं क्या है? थीटा। ABC है ना। लिखा जाएगा, दिया है क्या चीज दे रखा है? कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर 7/8 है ना। तब लिखेंगे कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आप बताओ। आधार बटा, तो आधार कितना हो गया? लंब कितना हो गया? तो 7। समझ में आ गया? तब क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC क्या होगा भाई? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का। तो कर्ण नहीं पता है ना, तो कितना होगा? 7 का स्क्वायर प्लस 7 × 7 8 × 8 जोड़ो दोनों, कितना आ जाएगा? 113। कितना आएगा? 113। सही बता रहे हो ना? 9 4 13 और 6 4 10 11। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? √113। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो वर्ग था ना, उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। क्लियर? अब लिखेंगे पहले किसका मान निकालना है? पहला पॉइंट हम लोग पहले को ज्ञात करते हैं। इसका मान 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? इंटू 1 - इसका मान निकालते हैं ना, तो लगाएंगे, यहाँ लगा दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे लगा देंगे बराबर। लगाना वैसे यहाँ पे चाहिए, इसके आगे लिखना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + sin थीटा। तो 1 + sin थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी हो जाएगा 8/√113 है ना, इंटू 1 - 8/√100। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बताओ भाई। 1 + sin थीटा, तो 1 + sin थीटा की जगह पर 8/√13, क्योंकि लंब बटा कर्ण। ये आया है कितना? 113 का वर्गमूल निकाल सकते हो? नहीं निकलेगा, है ना। और नीचे कितना हो जाएगा? 1 + आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है? 7। कर्ण कितना दिया हुआ है? और ये कितना हो जाएगा? 1 - 7/, है ना। अब इसको सॉल्व करो भाई। कैसे हल कर सकते? देखो ये दोनों सेम लिखा हुआ है, केवल यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। तो दोनों में आप एक फार्मूला लगा सकते हो, a² - b² का। तो ये बन जाएगा क्या? 1 - 8/√113 का यानी a² - b²। देखो अच्छा 8 वाला फार्मूला लगा। सेम चीज़ लिखा कि नहीं? 1 इसमें है तो 1 इसमें है। 8/√113 तो 8/√113।
यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। इसका मतलब ये फार्मूला बना क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है भाई, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो देखो यही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं जो फार्मूला है वो लगा दिया क्या भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सेम थिंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। ये तो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। तो ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस 8 64/100। नहीं समझ में आया? इसका वर्ग था तो वर्गमूल क्या होगा, हट जाएगा, और 8 का वर्ग करोगे तो 8 है 64। 1 माइनस क्या हो जाएगा, 7 7 49 बटा कितना हो गया 100। हर बराबर कर लो यार, तो 113 करना माइनस 64 बटा कितना हो जाएगा 113। पूरे की बटा लगा दो भाई, कितना हो जाएगा 113 माइनस का 49। अब आप घटा के बताओ कितना कितना आ रहा है, कितना आएगा ये वाला 113 में से इसको घटाओ 49/113। और देखो ये बटा में ना, अब ऊपर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और इससे इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, नहीं समझ में आया होगा। देखो इससे इसको घटा दो 49 बचेगा, और बटा 113, और ये बटे में ऊपर जाएगा तो गुणा, और इससे इसको घटाया तो कितना बचा 64। तो 113 से 113 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा कितना 49/64। तो ये इसका मान निकल गया, इसका मान। तो एक आंसर तो हो गया। अच्छा अभी दूसरा आंसर क्या निकालना है इसका, दूसरा पार्ट नहीं करना, तो दूसरा पार्ट यहाँ पे लगा देना, कॉट स्क्वायर थीटा का ना। सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा, तो आधार कितना है 7, और लंब कितना है, और वर्ग है तो कर दो, तो 7 से 49 बटा, दोनों मान निकल गया है ना, दोनों मान निकल गया। इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन देखिए, और इसमें एक प्रश्न और बचा वो भी करवा देंगे, है ना। देखो ध्यान से लिखा, समझो इसको क्या लिखा हुआ, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, और अगर ये पांचों क्वेश्चन में पहले आप इसको पढ़िए, अगर ये सत्य है तो आपको कारण बताना होगा किस कारण सत्य है ना, और अगर असत्य है तो भी आपको कारण बताना पड़ेगा किस कारण ये कथन असत्य है। तो देखो पहला प्रश्न ये दिया हुआ है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो मैं पहले अभी आपको बता चुका हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं tan का मान जो हो 1 से कम हो। अभी आप आगे पढ़ोगे तो tan 60 अंश का मान पढ़ोगे आप, है ना, फिर tan 90 अंश का मान आप पढ़ोगे, तो tan 90 अंश का मान इन्फिनिटी होता है, tan 60 अंश का मान होता है √3 होता है, तो √3 का मान 1.732 होता है ना, इन्फिनिटी होता है। तो 1.732 क्या है, 1 से बड़ा नहीं है, 1 से बड़ा है। ये भी तो 1 से तो बहुत बड़ा है, अनंत जो है बहुत बड़ा संख्या है। तो ये बात कोई ज़रूरी नहीं है कि tan a का मान सदैव 1 से कम हो, 1 से ज़्यादा भी होता है ना। इसका मतलब इनकी बात क्या है, गलत है। तो वही मैं लिख दिया हूँ, देखो tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 45 अंश का मान कितना होता है, यही तो कहा है, तो यही मैं लिखा हूँ। देखो tan a बराबर tan 45 अंश यानी बराबर 1, tan 45 अंश का मान होता है, का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कथन क्या है, असत्य है, 1 से ज़्यादा भी होता है, कारण आपको बता दिया। देखो अब फिर दूसरा क्वेश्चन दे दिया, लिख दिया कोण ए की किसी मान के लिए सेक ए का मान जो होता है 12/5 होता है। तो कोण ए के किसी मान के लिए 12/5 हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, 12/5 से अलग भी आ सकता है ना। अभी कोई मान, जैसे कोण ए के किसी मान के लिए, किसी मान का मतलब कोई मान ले लें, मान लो कोण ए का मान हम 30 अंश ले लिए, फिर कोण ए का मान क्या ले लें 60 अंश ले लें, फिर 90 अंश ले लें, फिर 120 अंश ले लें, तो क्या सभी पर मान बराबर आएगा, ऐसा नहीं है। 30 अंश पर कोई दूसरा मान आएगा, 60 अंश पर कोई दूसरा मान आएगा, और 90 अंश पर। तो जैसे जैसे कोण का मान चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगा, सेक का मान चेंज होगा। तो इसका मतलब ये भी ये क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, है ना। कोण का मान बदलेगा तो सेक का जो मान होगा वो क्या होगा, निष्पत्तियों का मान बदलेगा। तो वही चीज़ मैं लिख दिया हूँ, चूँकि सेक के अनुपात में 12/5 या 12:5 सदैव नहीं हो सकता है। सेक में
अनुपात 12/5 सदैव नहीं हो सकता, यानी अनुपात क्या होगा, चेंज होगा। 12/5 हमेशा ये कोई जरूरी नहीं है, कोण का मान चेंज होगा, उसका मान चेंज होगा। अतः दिया गया कथन क्या है, असत्य है। तीसरा देखो लिखा है कॉस ए कोण ए की कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखो कॉस ए को हम लोग बोलते हैं, कॉस ए का संक्षिप्त रूप जो होता है कोसाइन होता है। क्या होता है, कोसाइन। ये थोड़ा सा उल्टा कह दिया, कोसाइन का संक्षिप्त रूप। देखो कॉस को कोसाइन बोलते हैं, है ना, तो कोसाइन का कॉस जो होता है वो एक संक्षिप्त रूप होता है ना। तो वही चीज लिखा, कॉस ए कोण ए का संक्षिप्त रूप है कोसाइन होता है ना। और कोसेकेंट का जो होता है, जब आप कोसेक पढ़ो ना, कोसेक जो होता है वो संक्षिप्त रूप होता है। किसका संक्षिप्त रूप होता है, कोसेंट का। किसका होता है, कोसेंट का। कोसेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक होता है। और कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉस होता है। लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा लिख दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चौथा देखो लिखा है कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। यार मैं पहले बता दी, गुणनफल थोड़ा होता है। ये ए जो होता है वो कॉट का क्या होता है, कोण होता है, गुणनफल नहीं होता, वो उसका क्या होता है, कोण होता है। इसका मतलब ये भी उन्होंने गलत दे रखा है। तो वही देखो लिखा काट ए का अर्थ कॉट ए की कोण से होता है, ना कि गुणनफल से होता है ना। कॉट ए का जो अर्थ होता है, ए जो होता है वो कॉट ए का क्या है, कोण है, ना कि उसका गुणनफल है। अर्थात दिया गया कथन क्या है, असत्य है। समझ में आ गया। पांचवा वाला देख लो, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो साइन थीटा आपने क्या पढ़ रखा है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा। तो इसमें लंब कितना हो जाएगा 4 और कर्ण कितना हो जाएगा 3। तो यार अब बताओ कर्ण लंब से छोटा हो सकता है? कर्ण हमेशा लंब और आधार दोनों से बड़ा होता है ना। तो इसमें कर्ण कितना है 3 और लंब कितना है 4। तो इसका मतलब क्या है, गलत है यार। 4 कैसे कर्ण कैसे 3 हो सकता है, लंब से छोटा कैसे कर्ण हो सकता है। हमेशा लंब जो होता है कर्ण से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये भी कथन क्या है, तो वही मैं लिखा देखो साइन थीटा बराबर 4/3 बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखो यहाँ लंब और कर्ण का अनुपात कितना है 4:3। कर्ण बड़ी भुजा होती है, कर्ण हमेशा क्या होती है, बड़ी भुजा। लेकिन यहाँ पर कर्ण क्या है, छोटी भुजा है। इसका मतलब ये भी कथन क्या है, असत्य है। तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। देखो 36 नंबर क्वेश्चन और बचा था इसमें ना, आप पूछ रहे थे, वो भी करवा दें। देखो लिखा हुआ है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहला काम, अब देखो इसमें कोण ए कोण बी कोण सी किसको कहें। देखो ए और बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब आप जानते हो, जो 90 अंश से कम हो उसी को न्यून कोण कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब ए भी 90 अंश से कम है और बी भी 90 अंश से कम है। तो 90 अंश कौन सा होगा, सी वाला तो होगा। तो ऐसे नाम दे रहे ए सी और समझ गई क्यों, क्योंकि ए और बी क्या है, न्यून क्यों है ना। तो लिखेंगे चूंकि, हल में लिखेंगे चूंकि कोण ए जो है वो क्या है तथा कोण भी क्या है 90 से कम है, तब त्रिभुज ABC में कोण सी समकोण होगा। अब समझ में आया कि नहीं है। ए क्या है, ए और बी क्या है, न्यून कोण है, और हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। तो जब ये 90 से कम है, ये 90 से कम है, तो 90 अंश कौन सा हो सकता है, सी तो हो सकता है, समकोण होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब लिखेंगे दिया है क्या चीज, कंडीशन क्या दे रखा उसने, कॉस ए बराबर, अगर कह दिया कॉस ए और कॉस बी आपस में क्या हो, बराबर हो, तो सिद्ध करना है कि जो कोण ए और कोण बी होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। यही तो सिद्ध करना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा। तो जब ये वाला कोण लेंगे ये वाला कोण लेंगे तो आधार कौन सा हो जाएगा, आधार कौन सा होगा, AC बटा कर्ण कितना हो जाएगा,
है ना, बराबर कॉस बी क्या हो जाएगा, अब ये वाला आधार कौन सा हो जाएगा, तो आधार बटा आधार बटा कर्ण हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आप तिरछा गुणा कर दो तो ए सी गुणे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए बी गुणे, अब ए बी से भी क्या हो जाएगा, सेम है ना, भाग करो कट जाएगा, तो ये नहीं आ जाएगा क्या, ए सी बराबर है ना, सी कामन नहीं, सी भुजा है, कामन नहीं करना है, नहीं कामन कर दो, इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा, समझ गए ना, भुजा है कामन नहीं करना है, नहीं काट दो, सी से सी काट दो। हाँ वैसे बहुत लोग लगा देंगे मैथ, ऐसे लगाएंगे कि सी से सी कट गया गुरुजी, सी से सी कटेगा, कौन ए बराबर कौन भी आएगा। हाँ बहुत ज़्यादा जानकार हो ना, तो कुछ अपन अलग से मैथ लगा दो, कक्षा 9 तक बढ़िया से तो पढ़े हो। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये भुजा है ठीक है, नहीं काट के उसको सी से सी कह दो, हमारा सिद्ध हो गया। तो ए बी से ए बी कट जाएगा क्योंकि ये भुजा है, ए बी है ना, ये अगर ये वाई रहेगा तो ये भी वाई बने, अगर ये वाई बनेगा तो ये भी वाई बन जाएगा, लेकिन अगर ये एक्स होगा ए सी तो ये कुछ दूसरा होगा, इसलिए वो नहीं कटेगा, नहीं सी से सी काट के आंसर ले। इसका मतलब ये हो गया, इस समकोण त्रिभुज के जो दो भुजाएं हैं, यानी ए सी और बी सी, यानी ये वाली भुजा जो है और ये वाली जो भुजा है वो क्या है, बराबर। और अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते ना तो उसके दो कोण बराबर होते हैं। कोण बराबर कौन सा होता है, सम्मुख कोण। तो इस भुजा के सामने कौन सा होगा, ये कोण होगा, और इस भुजा के सामने ये कोण होगा। इसका मतलब कोण ए और कोण बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज की दो भुजाएं समान है, चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं समान हैं, अतः इनकी सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो सम्मुख कोण कौन सा बताओ आप, ये BC भुजा और AC बराबर है ना, तो AC के सामने कौन सी है, B, और BC के सामने कौन सा है, A। तो लिख देंगे कोण A बराबर क्या हो जाएगा, लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ। किसी को समझने में दिक्कत हो जाओ